यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए, आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, पहले वीडियो को रोक कर इन्हें याद कर लें। चलिए बच्चों, 11वां नंबर सवाल। चलिए बच्चों, एक बार बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, एक बार Q पर। यहाँ पर बिंदु Q मान लो। उसके लिए बेटा क्या क्या है, सवाल को पढ़िए ज़रा। कह रहा है, चित्र में दो बहुत बड़े व सीधे तार ए व बी के बीच की दूरी 0.10 है, तो ये 5 ये हो गया बेटा, 5 ये हो गया। टोटल दूरी है 0.10 मीटर। तो टोटल दूरी इतना है, तो आधा 0.5 मीटर, इधर आधा ये है 0.5 मीटर। तो ए में धारा है, मान लिया हमने I1 है 5 एम्पियर की। अब इसे हमने बेटा I2 मान लिया है 10 एम्पियर की, ठीक है, और सॉरी 15 एम्पियर की। तो बिंदु ए पी और क्यू के बीच हमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है और दिशा बताना है, ठीक है। तो पहले नंबर में हमें बी पी निकालना पड़ेगा और बी क्यू निकालना पड़ेगा पहले नंबर पे हमें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, दूसरे नंबर पे हमें तार ए पर लगने वाला बल ज्ञात करना पड़ेगा, एफ ओ, ठीक है। तो आइए ज्ञात करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। B2 माइनस B1, याद रखना बेटा, B2 माइनस B1। तो बिंदु, अब ये बताइए बेटा, P पर अगर हमें तीव्रता निकालना तो ऐसे तो निकालेंगे परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो बच्चों एक काम करो, B2 को हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है म्यू नॉट I2 बटे, यही तो है, 2 पाई R1। इसको लिखेंगे म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई R2, ऐसे तो लिखेंगे। लेकिन इत्तेफाक से तो दोनों R1 भी, देखो हमने क्या किया है, ये 1 वाला हो गया, इधर 2 वाला हो गया, तो ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये क्या होगा R2 भी वही है, R1 भी वही है। तो एक काम करिए, जो कॉमन पहले उसको कॉमन कर लिया जाए। क्या कॉमन है, म्यू नॉट बटे 2 पाई कॉमन कर लिया, तो I2 बटे R2। तो बच्चों एक तरफ 2 होगा, इधर 1 होगा ना, और माइनस I1 बटे R1। अब एक काम करो बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, नहीं पता तो म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 बटे 2 पाई। और I2 का मान है 15 और R2 का मान वही 0.05 माइनस I1 है 5, देख लो 5 है, और ये है 0.05। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका भाग देंगे, पाई पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, और पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1500 बटे 5, ये भी हो जाएगा 500 बटे 5। भाई जब पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाएंगे तो यही तो आएगा। अब आपको पता है BP बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7। अब भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 300, 5 एकम 500 आएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा बच्चों। 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, अब इसको घटाएंगे तो आएगा 200। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 2 जीरो इसको दे देंगे तो 2 कम हो जाएगा, ये 5 बचेगा। टेस्ला इसका मात्रक होता, तो BP ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु Q पर निकालेंगे बेटा। जो Q है वो बाहर है, इसलिए तो जुड़ेगा अब ये। तो अब यहाँ दूसरे नंबर पे अगर BQ निकालें तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर वही होगा V2 प्लस V1 होगा, जुड़ जाएगा, सेम जो घटाया था वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करो, जहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर देंगे, जब प्लस कर देंगे तो यहीं से बता दे रहे हैं, ठीक, पूरा तो वैसे ही होगा, सिमिलरली वैसे ही होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, दूसरा देखते हैं अब हम, यहाँ पर क्या होगा। देखिए जब B2 निकालेंगे तो R1, अब R1 का काम देते हैं, इतना ये करेगा। अभी इस तार से दूरी क्या होगी मेरे, 0.5 0.5 0.5, तो R1 मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 0.15 ये दूरी होगी इस वायर से, इससे, तो ये R1 का काम करेगा। अब R2 काम ये करेगा, ये R2 काम करेगा। ये जो यहाँ से यहाँ की दूरी है वो कितना होगा, R1 0.15, मतलब 0.15 मीटर, क्या है बेटा, मीटर में है ये।
तो ये R1 का काम करेगा जब जोड़ेंगे तब। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये क्या परिणामी तीव्रता, क्या है परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला बताइए ज़रा। तो वी क्यू बराबर वी टू का मान क्या है, वी टू का मान है म्यू नॉट बटे 2 पाई, मान रख के कॉमन कर लिए, ठीक है। जैसे मान रखेंगे अभी तो क्या आएगा I2 बटे R2 प्लस I1 बटे R1, ऐसे ही तो आएगा बच्चों। तो वी क्यू बराबर इसके मान क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बटे 2 पाई, और I2 का मान कितना है, I1 15 है I2 का मान, और R2 का मान 0.05 होगा, यही तो होगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया ना। अब इसके बाद मेरा I1 कितना है 5 है, और R1 कितना हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा, टोटल दूरी कितना है 0.15 है। इसको सॉल्व करेंगे तो वी क्यू बराबर हो जाएगा पाई 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 10⁻⁷ होगा। अब हटाएंगे तो 1500 बटे 5 आएगा। अब यहाँ हटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 500 बटे 15 हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब बी क्यू बराबर जो आ जाएगा 2 गुणे 10⁻⁷, इसका भाग देंगे तो 300 होगा, प्लस और 15 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा बच्चों, ठीक है। आइए दे के देखते हैं, 33.33 हो जाएगा बच्चों। तो बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, जब जोड़ेंगे 2 गुणे 10⁻⁷, जब जोड़ेंगे तो 333.3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे बच्चों बी क्यू में तो क्या आएगा, तो 6 हो जाएगा, 666.6 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, यही तो आएगा बच्चों, ठीक है। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो स्टैंडर्ड में भी बदल सकते हैं। 100 से भाग दे दो, 100 से गुणा करो, जब 100 से भाग देंगे 6.666 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला आएगा। ये रिपीट करता चला जाएगा, इस वजह से हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर, या ये भी मेरा आंसर सही है बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरे नंबर में तार पर लगने वाला बल, क्या निकालना बच्चों, तार पर लगने वाले बल का। आइए फार्मूला हम इधर बता दे रहे हो, कैलकुलेशन उधर कर देंगे, ठीक है। बल का आपने फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, क्या है फार्मूला, एकांक लंबाई पर ना। सवाल को एक बार फिर से पढ़िए, कह रहा है सवाल में प्रति लंबाई, बेटा प्रति लंबाई में क्या होगा, तो F/A निकालना होगा ना। प्रति लंबाई क्या होता है फार्मूला, म्यू नॉट बटे 2 पाई, यही होता ना बच्चों, I1 I2 बटे R, I1 I2 बटे R। और एक बात और बता दे बच्चों, ये R का काम क्या करेगा, तारों के बीच बल लगता है, बल भैया इनके बीच में लगेगा, भाई फोर्स इनके बीच में लगेगा, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी ये बताओ। इनके बीच की दूरी ये है 0.1 मीटर, ये है ना 10 मीटर, ये मेरा R का काम करेगा अगर इनके बीच में बल लगाना, याद रखना बच्चों, ठीक है। आइए मान रखते हैं यहाँ पर, इसको रख के थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जगह तो बची नहीं है, तो कहाँ बताया जाए, चलिए इसी के नीचे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। F/L निकालना है, बराबर म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, पाई भी है, और 2 पाई, ठीक है। और I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू 5 है, और I2 की वैल्यू 15 है, और R का काम कितना है 0.10, यही तो है। पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई है 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम बता दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्या आएगा F/L 2 दूनी 4 इंटू 10⁻⁷, 15×5 = 75, क्या आ जाएगा 15×5 = 75, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जीरो इसको दे देंगे, हम किसको दे देंगे, इसको, तो क्या आएगा 15 दूनी 150, 150, और 2 जीरो प्लस का, ये माइनस का 7 तो माइनस का 5 बचेगा, यही तो बचेगा बच्चों माइनस का 5। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदलना चाहे तो क्या होगा बच्चों, कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। अब ये जो पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ाया है, बटे में 10 तो होगा ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब ये कितना बचेगा 6 होगा बेटा, कितना हो जाएगा ये 6। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहे तो 100 से भाग 100 से गुणा करेंगे, जब 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, और 100 से गुणा करेंगे तो 4 न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ये है मेरा फाइनल आंसर, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। तो बच्चों आर की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है।
तो 4 एम्पियर की धारा बह रही है। तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो बच्चों केंद्र पर हमें ज्ञात करना, याद रखना इतनी बात, केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके लिए फार्मूला मैं आपको बताना जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो बच्चों फार्मूला हम आपको बता दें, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बी केंद्र लगा देना, सी भी लिख सकते हैं सेंटर पर। तो फार्मूला होता है म्यू नॉट बटे आई अपॉन 2r, यही तो होता है 2r, ठीक है, याद रखना। और पाई जो होता है वो तार के, जो तार है ना सीधे तार में, तो उसमें पाई होता है, ठीक है। तो बच्चों हम आपको म्यू नॉट की वैल्यू बता दें, क्या होता है म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब एक काम करिए, फार्मूला क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो फार्मूला होगा, फार्मूला तो यही है, यहाँ पर मान रखिए, आइए मान रख के सॉल्व करते हैं। बी केंद्र बराबर, बेटा म्यू नॉट की वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर बटे R2, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर -2, ठीक है। वी केंद्र की जो वैल्यू है 2 दूनी, एक काम करिए, एक जीरो इसको दे दें, तो 4 पाई 2 दूनी 4, 40, एक जीरो इसको दे दिया, -1 बचेगा, ऊपर है -7 और गुणे 4, यह है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो वी केंद्र जो हमारा आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये बटे में माइनस से ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3.14 इंटू 10⁻⁻6। अब गुणा करेंगे जब इसमें तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 12.56 इंटू 10⁻⁻6 से, बोलो, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 1.256 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। उसके बाद आ गया वी केंद्र का फार्मूला। तो एक काम करो बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, तो इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्या है, 30 मीटर लंबे तार, बच्चों लंबाई दिया है 30 मीटर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब 8 सेंटीमीटर व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदलना चाहो तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और कह समतल कुंडली बनाई जाती है जिसके केंद्र में 6 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू 6 एम्पियर, ठीक है, धारा हो, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर ज्ञात करना है, ठीक है। जब इसके एक काम करो, लंबाई दी है तार के, इसलिए हमें फेरों की संख्या पहले निकालनी पड़ेगी। फेरों की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए पहले फेरों की संख्या निकालते हैं। फेरों की संख्या के लिए फार्मूला होगा L = 2 पाई r, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, कैसे पता बेटा, क्योंकि परिमाप होता है क्या, 2 पाई r और n से गुणा कर दो, क्योंकि इसमें n फेरे मान लो लपेटे गए हों, तो परिमाप का फार्मूला नहीं होता है 2 पाई r, वृत्त के परिमाप, और फेरे कितने बहुत सारे हैं, तो बेटा तो n का गुणा कर देते हैं, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, बटे में चला जाएगा, याद रखना, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर मान रखो सबका, चलिए फिर रख के अब हम सॉल्व करते हैं। पहले n बराबर लंबाई दिया है 30 मीटर, 2 पाई की वैल्यू क्या रख दे कि ना रखें, ठीक बच्चों, पाई की वैल्यू रहने दो, अभी आगे कट जाएगा, ठीक है, पाई की वैल्यू रहने दो। आर की वैल्यू कितना दिया है, 4 × 10⁻⁻2, ये ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो ठीक है, 4 दूनी 8, तो 30/8 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 पाई, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये आ गया मेरा n। और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है बच्चों, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हमने आपको बताया है
वी केंद्र बराबर क्या होता बच्चों, म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ना क्या होता है 2 पाई नहीं होता ना केंद्र पर बच्चों ये फार्मूला होता है, लेकिन एन से हम गुणा कर देंगे क्योंकि एन फेरों के लिए है, ठीक है। तो v बराबर केंद्र आप लिख लीजिएगा, सी लिख दे रहे हैं केंद्र का मतलब ना, बार बार केंद्र लिखने से अच्छा है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 6, अब n की वैल्यू कितनी है 30/8 पाई इंटू 10 की पावर 2, और बटे में है 2, और r की वैल्यू कितनी है 4 × 10 की पावर -2। यही तो बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यही तो आएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, पाई पाई भी कट गया, 2 एकम 2, 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा बेटा 4 बचा ना नीचे, तो एक काम करिए BC, ये यहाँ सॉल्व करते हैं। BC बराबर ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 15 तियाँ 45, बटे में बचा 4 गुणे, तो कितना हो जाएगा, कम करेंगे तो -5, क्या आएगा बेटा -5, और नीचे बचा है -2, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। तो VC बराबर 4 का इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 10 बजेगा, 4 दूनी 8 ना, 4 पंचे 20, तो 11 दशमलव समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा इंटू 10 की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10 की पावर 2, तो VC बराबर हो जाएगा 11.25 इंटू 10 की पावर -3। कितना आएगा बच्चों -3, 10 से भाग 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग करेंगे और 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 से भाग करेंगे पॉइंट इधर हो जाएगा, ठीक है, और गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और मात्रक इसका टेस्ला होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। 14 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या आर की वैल्यू है 0.25 मीटर, क्या है 0.25 मीटर, इसमें 50 फेरे हैं, एन की वैल्यू दिया है 50, कितना दिया है 50 फेरे हैं। और क्या कह रहा है बेटा, जब इसे चुंबकीय आवेश के लंबवत रखकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, आई प्रवाहित की जाती है, जो कि निकालना है। इसके केंद्र पर कह रहा है ना, इसके केंद्र पर चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती तो धारा का मान बताना। यदि एच की वैल्यू दिया है बेटा, जो वी है वही एच होता है, तो कितना दिया है 0.3 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को हम लोग टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो बच्चों केंद्र की बात हो रही इसमें ना, केंद्र पर, तो केंद्र के लिए क्या होता है फार्मूला आपको पता है ना, VC बराबर केंद्र पर, ठीक है। तो फार्मूला होगा फैन फेरो के लिए से गुणा कर देना, म्यू नॉट बटे 2I/R। ये फार्मूला आप याद कर लो बच्चों केंद्र के लिए, ठीक है। तो इसमें I की वैल्यू निकालो, यहाँ से I का मान निकालेंगे तो 2RVC के उसमें चला जाएगा, इसी को VC भी मान सकते हैं, याद रखना, ठीक है। ये 2R इसके गुण में चला जाएगा और बटे नीचे आ जाएगा N म्यू नॉट, यही तो आएगा बेटा I की वैल्यू। आइए इसमें मान रखते हैं अब हम, I बराबर 2R की वैल्यू कितना दिया 0.25 मीटर, और VC की वैल्यू कितना दिया 0.3 इंटू 10 की पावर -4 बटे N की वैल्यू कितना दिया है 50 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू कितना दिया है 4 पाई इंटू 10 की पावर 4 पाई इंटू 10 की पावर कितना होगा -7, यही तो होगा बच्चों। अब पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, पॉइंट आएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट और हटाएंगे 1 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा बहुत ध्यान देना, 25 दूनी 50, आई बराबर कितना आ जाएगा 50 गुणे 3 गुणे 10 की पावर -4 बचेगा ऊपर, नीचे 50 गुणे 4 पाई इंटू 10 की पावर 3 से कम कर देंगे तो -4 बचेगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, बोलो 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो आई बराबर कितना आ गया 3/4, पाई की वैल्यू कितना है 3.14, कितना है 3.14 है। अब एक काम करिए बच्चों, अब इसका गुणा कर दो, इसमें गुणा करेंगे 3/4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा
12.56। अब इसमें भाग दे देंगे 12.56 का, तो 0.24 एम्पियर। कितना हो जाएगा बच्चों? इतना एम्पियर, नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 1 × 10 की पावर -10 मीटर के बच्चों त्रिज्या दिया है। त्रिज्या दिया कितना? 1 × 10 की पावर -10 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण दिया है, जिसकी वेलोसिटी दिया है बच्चों। अल्फा कण दिया है जिसका वेग दिया है कितना? ये दिया है 2 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो वी ज्ञात करना, वो भी केंद्र पर। कहाँ पर बच्चों? केंद्र पर ज्ञात करना। ठीक है, तो बच्चों हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। सूत्र एक, केंद्र पर जब आपको वेग दिया हो, क्या दिया हो? वेग दिया, तो आप फार्मूला ये लगाइएगा, VC बराबर μ0/4 ठीक है, QV/R², ये फार्मूला लगाना। ठीक है, अब अल्फ़ा कण का जो आवेश होता है बेटा, वो भी याद कर लेना। अल्फ़ा कण का आवेश बच्चों, अल्फ़ा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Q बराबर N ही लगा दो, चाहे डायरेक्ट याद कर लो, 3.2 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, या तो अल्फ़ा कण का जो होता है वो फार्मूला ऐसे लगा देना, Q बराबर Ne। तो ये का मान तुम्हें याद होगा। अल्फ़ा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फ़ा कण ये होता है ना हीलियम, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ रख के और इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देना, तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? फार्मूला रखने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए रखते हैं। इस पूरे का मान होता है 10 की पावर -4। कितना होता है बेटा? 10 की पावर -4। क्यू की वैल्यू दिया है, ये देखो 3.2 × 10 की पावर -19, और वी का मान दिया है 2 × 10 की पावर +6 बटे आर की वैल्यू दिया है 1 × 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो VC बराबर में यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 32 दूनी 64 होगा, तो 6.4 आ जाएगा। अब पावर सॉल्व करो, देखो बेटा इससे माइनस जोड़ दो पहले, तो 19 और 7 26 होगा, 6 निकाल दो तो 20 बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा? और 10 दूनी 20, तो 1 × 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो पूरा कट जाएगा। तो VC बराबर आएगा 6.4 टेस्ला। क्या आ जाएगा? देखो टेस्ला लिखो ना, चाहे इसे तुम ये लिख दो 6.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मात्रक यही होता है। ठीक है, चाहे तुम इसे लिख दो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, सबका मतलब यही होता है। तो चाहे ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, चाहे ये लिखो। ठीक है, कोई एक लिख दो, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 16 नंबर सवाल? एक हीलियम के नाभिक में 0.1 मीटर की त्रिज्या, आर की वैल्यू दिया है 0.1 मीटर की त्रिज्या के वृत्त में पूरा चक्कर करने में 2 सेकंड लगता है। टी की वैल्यू है बच्चों 2 सेकंड। ठीक है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो VC निकालना है। कहाँ पर बच्चों? केंद्र पर, याद रखना बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? हीलियम कह रहा ना बच्चों, 2He4, तो आवेश मेरा फिक्स हो जाएगा 3.2 × 10 की पावर -19 कूलम। आवेश तो मेरा फिक्स हो गया है ना। तो एक काम करिए, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम V निकालते हैं। V बराबर फार्मूला होता है R ω। क्या होता है? R ω। आप इसे कैपिटल T भी मान सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो V बराबर R ω लिख सकते हैं 2π/, कैपिटल T लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो R की वैल्यू कितनी है? 0.8, 2π, कैपिटल T का मान है 2 सेकेंड, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो जो V आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 0.8π मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक होता है बच्चों। ये आ गया मेरा V। लेकिन अभी हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला भी बताया है। क्या है बच्चों? आइए देखते हैं। क्या बच्चों फार्मूला? केंद्र पर μ0/4π और QV/R², ये होता है फार्मूला बच्चों। ये क्या होता है? ये फार्मूला होता है ये। ठीक है, सूत्र होता है। तो एक काम करिए, पहले आप इसका मान क्या है बताइए। 10 की पावर -7 होता है। क्यू की वैल्यू हमने कहा था अल्फ़ा कण के लिए, याद कर लो, ये
3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, उसके बाद v की वैल्यू क्या है बेटा, v निकाला, ये देखिए 0.8 पाई, पाई की वैल्यू रख दो 3.14 बटे ना, और ये बेटा इस पूरे का मान होता है, ये याद रखना, इतना पूरे का मान होगा इसके। और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.8 को 2 बार लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 8 से भी ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा बेटा, पॉइंट हटाएंगे। तो एक काम करिए, पहले पावर को पहले सॉल्व कर लीजिए, तो फिर बताइए क्या आ रहा है। तो 3.2 इंटू 3.14 बेटा पॉइंट हट चुका है, पॉइंट हट चुका है, ये 8 बच्चे का पॉइंट नहीं है, ठीक है, याद रखना। 34 इंटू 10⁻26 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 कम 8, 8 के 8 16 30 24, 8 चौक 32, तो VC बराबर आएगा 4 गुणे 3.14 इंटू 10⁻26, यही आएगा ना। अब VC बराबर हो जाएगा 12, गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, ऐसे करो ना, और 14 चौको 56, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आप गुणा बेटा इधर से करना, 4 चौक 16 86 लगा 1, 4 1 4 1 5, 4 3 12, 2 संख्या बाद पॉइंट, पॉइंट लगा दिया, टेस्ला। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और किस में दिया है, वेग कितना दिया है, 2 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगा रहा, तो वृत्ताकार पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र VC ज्ञात करना बच्चों, भी केंद्र पर। तो केंद्र पर हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन है ना बेटा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1He। हाइड्रोजन में जो आवेश होता है ये होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो आवेश का मान यही यूज करेंगे, ठीक है। अब फार्मूला बताइए बच्चों, केंद्र पर क्या होता है, VC बराबर μ0 बटे 4 पाई QV बटे R², ये होता है फार्मूला बच्चों। VC बराबर इसका मान क्या है, 10⁻⁻7, Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना होगा 19, V की वैल्यू कितनी है, 2 गुणे 10⁻6 बटे R की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू 10⁻6। इसको आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, VC बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 2 बटे 0.5, यही तो आएगा। एक चीज़, R की वैल्यू ये है ना, हो R की वैल्यू क्या है, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 है, का होल स्क्वायर होगा, याद रखना। तो ऊपर क्या 1.6 इंटू 2, पावर सॉल्व कर लो बेटा, तो इंटू 10⁻⁻26 इंटू 10⁻+6, और बटे 2 बार लिख दे रहे हैं इनको हम, ये 20 हो जाएगा ना। चलिए आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। VC बराबर कितना होगा, 16 दूनी 32, 3.2 5 25 0.25 इंटू 10⁻⁻20 बटे 10⁻⁻20, कैसे आएगा बेटा, 26 से 6 घटा देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। VC बराबर पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा दो, 5 पॉइंट कैंसिल, 320 बटे 25, ये आ जाएगा। VC बराबर 320 में 25 का अगर हम भाग दें तो कितना आएगा, तो बच्चों जब 320 में 25 का भाग देंगे तो 12.8 टेस्ला आएगा, मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 18 नंबर सवाल क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर 0.5 A0 त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए R की वैल्यू कितनी है, 0.5 A0 की त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। तो कह रहा बच्चों त्रिज्या तो दे दिए, इसे आप मीटर में बदल सकते हैं, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में, कह रहा यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता बच्चों,
1 सेकंड में जो चक्कर लगाता है 7 गुणे 10 की पावर 15 चक्कर। तो बेटा चक्कर पर सेकंड भी यही होगा आपका, n जो होगा चक्कर पर सेकंड की 1 सेकंड में लगा रहा है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, तो VC ज्ञात करना है, वो भी केंद्र पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो केंद्र पर ये फार्मूला हो जाएगा। तो बच्चों उसके लिए क्या है, आपको आवेश, देखिए सवाल में कह रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है इसमें ना, कह रहा है ना। तो हाइड्रोजन के लिए बेटा क्या है, यह हाइड्रोजन। तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आवेश इसका याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन में आवेश इतना होता है, ठीक है। ये आवेश हो गया। अब इसके लिए वेग भी आपको निकालना पड़ेगा। वेग बराबर फार्मूला होता है आर ओमेगा, और ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2πn। तो पहले अलग से आप वेग निकाल लो बच्चों। आर की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। 2π की वैल्यू है 3.14, 3.14। n की वैल्यू कितनी है, 7 गुणे 10 की पावर 15। तो v बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10, तो 1 आएगा बेटा, 0.5 है ना। अब ये हो जाएगा 3.14 गुणे 7, 3.14 गुणे 7, और ये 5 दूनी 10, 1 हो गया, ठीक है। और इसको घटाएंगे 10 इससे, तो 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5, ठीक है। ये रहने दो ऐसे। चलिए बच्चों फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, ये भी अभी काम आएगा आगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो v जो है c क्या होगा, μ0/4π, ठीक है, इंटू QV/r²। ये फार्मूला होता है बच्चों। आइए इसमें मान रख के इसे हम सॉल्व करते हैं। VC 10 की पावर -7 बच्चों, इसका मान होता है 10 की पावर -7, क्योंकि वैल्यू आपको पता ही होगा। और v का मान बेटा दिख रहा है इतना बड़ा, 3.14 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 5 बटे, अब r² इसका 2 बार लिखेंगे तो 0.5 इंटू 0.5 स्क्वायर करेंगे 10 का, तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आपको पता है VC बराबर क्या है, 1.6, 3.14 इंटू 7 बटे 25, 0.25 हो जाएगा, -20। ऊपर पावर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर अगर हम पावर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 26 से 21 आएगा, अभी माइनस का 21 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब एक काम करिए बहुत ध्यान से, अब हम ये पॉइंट हटाएंगे या 1 0 बढ़ाएंगे नीचे। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 ऊपर बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा ये इसमें जाके 20 कर देगा कि नहीं कर देगा, अगले स्टेप में देखिएगा। तो 16 गुणे 3.14 बटे 25 ना इंटू 10 की पावर, जब इसको पावर 1 बचा ना तो ये 20 हो जाएगा माइनस का, नीचे भी 20 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दो बेटा, 3 गुणे 16 जो भी है इसमें गुणा करो, इसको बताओ क्या आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों इंटू में एक 7 रह गया ना, इधर लिख दें, इधर छूट गया था, ठीक है। आप इसे 22/7 भी लिख सकते हो, याद करो। तो या तो 7 का इसमें गुणा करोगे तो 22 आ जाएगा बेटा। कितना आएगा, 22/25। भाई 3.4 में 7 का गुणा करोगे तो 22 ही आएगा, याद रखना, क्योंकि इसे 22/7 नहीं लिख सकते हैं भाई। 22/7 से 7 कैंसिल, तो 22 ही बचेगा, ठीक है। अब इसका गुणा करके भाग दे दो। जब इसमें गुणा करके आप भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 14.08 टेस्ला, आपका फाइनल आंसर है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल में कह रहा है एक सीधे तार को चित्र में दिखाया गया है, जैसे कि चित्र में, तो यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, तो तार में बहने वाली धारा 10 एम्पियर की हो, तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है बच्चों, ठीक है। तो आइए इसकी तीव्रता की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम आर का मान लिखेंगे,
10 सेंटीमीटर है, इसे आप मीटर में बदलो। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद तार में बहने वाली धारा का मान क्या है, आई की वैल्यू है 10 एम्पियर। कितनी है, 10 एम्पियर। तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, केंद्र पर V ज्ञात करना है यहाँ पर। तो बच्चों आप आकृति देखिए, आप देखिए, इसमें 2 वायर हैं। तो आकृति में जो कह रहा है, आइए आकृति वो आपको दिया है, हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये यहाँ एक वृत्त होगा ऐसे। ठीक है, त्रिज्या आपको दिया है, ये I एम्पियर की धारा बहेगी। ये वायर है, धारा ऐसे बहते हुई ऐसे जाएगी। ठीक है, आएगी, घूम के ऐसे निकल जाएगी। ये जो धारा है वो 10 एम्पियर का है, यही आपको बताया गया है ऊपर। ठीक है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो तार के केंद्र पर ना, तो फार्मूला ये होगा V केंद्र और प्लस V सीधा तार। ठीक है, तो V केंद्र पर फार्मूला होता है म्यू नॉट। क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट I/2R। और सीधे तार में क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट बटे 2 पाई, इसमें पाई आ जाता है बस। ठीक है, अब इसमें से कॉमन कर लो, क्या कॉमन होगा, म्यू नॉट बटे 2R कॉमन कर लें तो क्या आएगा, I भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1 + 1/R और पाई बचेगा ना बच्चों। अब सबका मान रखो। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई × 10⁻⁷ बटे 2। I की वैल्यू है 10, R की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻²। ठीक है, 1 + 1/पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। ठीक है, यही तो रखेंगे 3.14। तो एक काम करिए, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल, तो V बराबर 2 दूनी 4, तो 2 पाई × 10⁻⁵ बचेगा। ये 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3.14, इसका इधर गुणा करेंगे 3.14 + 1। उसके बाद होगा V बराबर 2 पाई × 10⁻⁵। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4.14 बटे 3.14, ये आ जाएगा। अब ये पाई से 3.14 कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया पाई तो है, पाई का मान यही होता है, पाई का मान रखोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से इसमें गुणा कर दो आपको, तो 2 चौको 8, 2 एकम 2 पॉइंट, 2 चौको 8 गुणे 10⁻⁵, क्या आएगा, टेस्ला। ये मेरा बच्चों फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो, ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए बच्चों 20वां नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है। एक अल्फा कण जिसका द्रव्यमान दिया है हमें बच्चों, कितना दिया है द्रव्यमान, अल्फा कण कह रहा है ना, अल्फा कण जिसका द्रव्यमान हमें दिया है 6.65 × 10⁻⁻27 किलोग्राम ना। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग दिया है 6 × 10⁻15 मीटर/सेकंड की चाल से चलता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही, याद रखना। V का मान दिया 0.2 वेबर/मीटर², इसी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, याद रखना। क्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कह सकते हैं। और कह रहा कितना बल लगेगा, F पूछ रहा है, और कह रहा है इसका त्वरण क्या होगा, A पूछ रहा है। ठीक है, और लंबवत में बेटा थीटा का मान 90 हो जाएगा। क्या, लंबवत में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था फार्मूला बच्चों, फार्मूला सुन लो। F बराबर क्या होता है, बराबर QVV sin थीटा, ये बताया गया था। क्यू की वैल्यू बताओ बेटा, अल्फा कण के आवेश भी आपको याद होगा बेटा, याद रख लो। अल्फा कण का जो आवेश होता है वो होता है ये -19 कूलम, अल्फा कण के लिए देना, क्योंकि ये देखो अल्फा कण कह रहा है ना, उसके लिए है ये। ठीक है, तो
तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 और v का मान दिया है 6 गुणे 10 की पावर 15 और v की वैल्यू दिया है 0.2 और साइन 90 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3.26 पहले नंबर वाले किनारे का दो पावर वाले लास्ट में 19 से 15 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो f बराबर कितना आ जाएगा। अब इसका गुणा करो पहला तीनों का ना, तो 6 दूनी 12 तो 32 गुणे तो 1.2 हो जाएगा। 6 दूनी 12 तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना। अब यहाँ लिख दे रहे हैं 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगा 2 और 12 यहाँ 36 था 4 40 और 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 0.40 ये आ जाएगा बल बेटा इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फिर से गुणा करो बच्चों, गलत हो गया था। 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगा 2 12 यहाँ 36 2 38 होगा। कितना होगा 38 होगा ना। ठीक है, अब दो संख्या ये एक संख्या ये एक संख्या, दो संख्या बाद पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, और 10 की पावर -4 टेस्ला ये बच्चों फाइनल आंसर है। ठीक है, क्या है फाइनल आंसर। अब इसके बाद हमें निकालना है त्वरण। क्या निकालना बच्चों, त्वरण। तो हम फार्मूला बताएंगे अब बराबर ए का मान निकालेंगे तो F/m। F का मान कितना है 3.84 इंटू 10 की पावर -4/m। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 6.65 इंटू 10 की पावर -27। यह आएगा बच्चों, एक काम करो a बराबर 3.84/6.65 ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और 4 कम कर दो 27 से तो कितना बचेगा 23 बचेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों एक काम करो, जब इसका इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा, एक काम करो कहीं गड़बड़ी हुई है बेटा, यहाँ पर देखो 15 19 हो रहा है। बेटा ये 15 नहीं 5 है बेटा, याद रखना है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ये क्या है 0 कर दो इसे ना, ये 5 है, बेग कितना है 5, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा 14, तो यहाँ भी 14 हो जाएगा, यहाँ भी 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 14 हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 13 बचेगा, 13 बचेगा ना। अब एक काम करिए बच्चों 10 से हम इसमें क्या करने जा रहे हैं गुणा भाग, तो कितना बचेगा, अगर बेटा पॉइंट हम इधर कर दे तो ये हो जाएगा 38.4 6.65 ये हो जाएगा -14। क्यों, क्योंकि 10 से गुणा किया और 10 से भाग, जब भाग करेंगे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, याद रखना बेटा। अगर इधर तुम पॉइंट ले जाओगे इधर बढ़ेगा। फिर से समझो, हमने इसमें क्या किया 10 से गुणा कर दिया और 10 से हमने भाग दे दिया इसमें। अब 10 से गुणा 10 से भाग देंगे तो गुणा करने वाला जब 10 का गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा और 10 से जो भाग देंगे वो 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -13 एक कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ बता दे रहे हैं जब इसका इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा कितना 5.77 इंटू 10 की पावर -14 मीटर पर सेकेंड 14 है। ठीक है, ये बेटा माइनस का, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, इसे आप नोट कर लो। जो 21 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग दिया है बेटा कितना 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है, तो 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, तो बच्चों v की वैल्यू दिया 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी लिख सकते हैं हम। और कह रहा है क्षैतिज क्षेत्र द्वारा जो पश्चिम की ओर जिस्ट है इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, F लगेगा, किस दिशा में लगेगा, त्वरण क्या होगा। तो एक काम करिए बच्चों थीटा बराबर 90 लेंगे, क्योंकि ऊपर की ओर क्या ऊर्ध्वाधर कह रहा है ना बेटा, ऊर्ध्वाधर इसका मतलब बेटा 90 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको याद है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आपको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको बल का फार्मूला बताते हैं बेटा। बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर
QVB इतना ही लगाओ, क्योंकि साइन 90 है, 90 मान 1 हो जाएगा, केवल हम इतना ही लगाएंगे। ठीक है, तो F बराबर Q का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब V की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 × 10 की पावर 8। अब V की वैल्यू कितनी है, 0.50। तो बच्चों हम गुणा करने जा रहे हैं, जब इसका इसमें गुणा करेंगे या तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, 50 से कम, 50 दूनी 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर 19 से 8 जाएगा 11 न्यूटन आएगा, जो कि ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा बल के लिए। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब दूसरा, अब एक बात और बता दे बच्चों, फ्लेमिंग की दिशा से, क्या जो दिशा है, ठीक है, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, किसके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आपने पढ़ा होगा उत्तर की ओर होगा, उत्तर क्या होगा, उत्तर की ओर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तथा धारा नीचे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर हो जाएगा तो धारा नीचे बहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में धारा बहती, याद रखना। ठीक है, और त्वरण निकालना है हमें, क्या निकालना है, त्वरण। तो त्वरण का फार्मूला बताइए बच्चों, कैसे निकालेंगे। अब बराबर हमें लिखेंगे ना, तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकालेंगे तो m नीचे चला जाएगा, F बटे m आ जाएगा। F की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -11 होगा ना बच्चों, और बटे, बहुत ध्यान से देखिए, बटे m की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद होगा सबको बेटा, कितना होता, 9 × 10 की पावर -31। याद कर लेना बच्चों, इसे आप याद कर लेना। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1.6 बटे 9 इंटू 10 की पावर -11 × 10 की पावर 31 प्लस हो गया। तो ये बराबर हो जाएगा 1.6 बटे 9 × 10 की पावर कितना होगा, 11 निकालेंगे तो 20 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 20। 1 0 से उधार ले लेंगे हम, क्या कर लेंगे, 1 0 से हम ले लेंगे। जब 1 0 से ले लेंगे 10, अब समझिएगा, या तो पॉइंट हटा के 1 0 बढ़ा देना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 16 का इसमें भाग दे दो, 16 का 9 में भाग देंगे तो 1.8 आ जाएगा। अब 1 0 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 19 बच जाएगा, हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में भी मात्रक लिख देना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसे 22वां में मात्रक लिखना भूल गए थे बच्चों, तो आप लोग मात्रक जरूर लिख लें, नोट कर लो। बच्चों 22 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है। तो 5 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड हो गया ना वेग, और इसका चुंबकीय क्षेत्र भी दिया है, कितना दिया है, देखिए लिखा ना, 1 वेपर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, तो इसी को हम टेस्ला भी लिख सकते हैं ना, छोटा सा हो जाएगा। और कोण दिया है 30 डिग्री, देख लो, कोण पर प्रवेश करता तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की गणना कीजिए बच्चों। और बात हो रही है इलेक्ट्रॉन का, तो आवेश क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं बल का, क्या होता है, F बराबर QVB साइन थीटा, यही तो होगा। आइए, F बराबर Q की वैल्यू बताओ, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। B की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 की पावर 7 इंटू V की हो गई। अब V की वैल्यू कितनी है, 1, और साइन 90 30। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 5 और पावर से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19 से 7 जाएगा तो -12 बचेगा। ठीक है, इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है, कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। तो अब एक काम करो, गुणा करेंगे, 16 × 25 80, तो ये आ जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 बचेगा, 2 से भाग दे देंगे
तो आ जाएगा 4 × 10⁻⁻12 न्यूटन। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 23वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 6 × 10 की पावर, क्या है बेटा, वेग दिया है 6 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगा रहा है बच्चों, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक समान, तो जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का आपको मान भी दिया है, कितना दिया बच्चों, 0.003 टेस्ला लिखेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के बराबर होता है। अभी लंबवत गति कर रहा है, मतलब अभी लंबवत का मतलब 90, तो अभी लंबवत जो गति कर रहा है ये हो गया। और कह रहा पथ की त्रिज्या ज्ञात करो, आर ज्ञात करो, ठीक है। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं बेटा, बहुत ही आसान है, इसका फार्मूला आप याद कर लो। त्रिज्या के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, आर बराबर फार्मूला होता है mv/QV, ये होता है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा, किसकी बात हो रहा, इलेक्ट्रॉन की ना, एक इलेक्ट्रॉन सवाल में देख लिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आवेश तो आपको याद होगा, क्या होगा बच्चों, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा 9 × 10⁻31, ठीक है। वेग दिया है आपको, बटे, और आवेश भी आपको याद होगा 1.6 × 10⁻⁻19, और वी आपको दिया है 0.003। अब एक काम करो, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ाओ, ठीक है, सबसे आसान तरीका। पॉइंट हटाएंगे 3 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे 1 0 और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो आर बराबर कितना जाएगा, 3 × 6 × -31 × 4 0 इसमें जोड़ेंगे 11 हो जाएगा प्लस का 4 ना, 7 तो 4 11, और बटे में क्या बचा बच्चों 16, और ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 19, ठीक है। अब बेटा क्या हो जाएगा, 6 के बाद 6 त्रिक 18/16 × 10 की पावर कितना हो गया 30, 31 × 10 की पावर 30, तो बेटा ऊपर हो जाएगा कितना। अब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका अगर हम इसमें भाग दें, तो बच्चों अगर हम भाग दें तो ये आंसर आ जाएगा 1.125 × 10⁻⁻1 मीटर। ये जो है मेरा फाइनल आंसर होगा, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।